दोस्तों, हम सभी भारतीय लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसी के कारण विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था और अपार संपत्ति इस देश से लूटकर ले गए थे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया किन तथ्यों और पैरामीटर के आधार पर कहा जाता था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था। कुछ लोग मानते हैं कि भारत प्राचीन काल में केवल मसालों के निर्यात में आगे था। उनकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि भारत मसालों के अलावा कई अन्य उत्पादों के निर्यात में भी अग्रणी देश था। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जिसमें कपास, चावल, गेहूं, चीनी, जबकि मसालों में मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जटामांसी इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा आलू, नील, तेल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ पशु उत्पाद जैसे रेशम, चर्मपत्र, शराब और धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी के बने पदार्थ आदि निर्यात किए जाते थे। आयात की जाने वाली वस्तुओं में सोने के रोमन सिक्के, कांच के बने पदार्थ, शराब, दवाएं, टीन, तांबे, चांदी के बने आभूषण, कपड़े आदि शामिल थे। चलिए अब जान लेते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी कैसे था। 1000 वर्षों के मुगल अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बाद भी विश्व की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 25% के बराबर था। इसी समय में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 से 3% रह गया था। लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुगलों के शासन शुरू करने से पहले भारत 1 एडी और 1000 एडी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब मुगलों ने 1526 से 1793 के बीच भारत पर शासन किया, इस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड ग्रेट ब्रिटेन की आय से अधिक थी। वर्ष 1600 एडी में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1305 थी, जबकि इस समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1137, अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी $897 और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $940 थी। इतिहास बताता है कि मुगल शासक मीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। यह तथ्य भारत की संपन्नता को दर्शाने के लिए सबसे बड़ा सबूत है कि आखिर क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1500 एडी के आसपास दुनिया की आय में भारत की हिस्सेदारी 24.5% थी, जो कि पूरे यूरोप की आय के बराबर थी। सिक्कों को बनाने वाले पहले देशों में शामिल था भारत। 600 बीसी के आसपास महाजनपदों ने चांदी के सिक्के के साथ साथ सिक्का प्रणाली शुरू की थी। ग्रीक के साथ साथ पैसे पर आधारित व्यापार को अपनाने वाले पहले देशों में भारत का स्थान अग्रणी था। लगभग 350 ईसा पूर्व चाणक्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक संरचना की नींव डाली थी। मयूर सिंहासन। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो है मयूर सिंहासन। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता था कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार मयूर सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मयूर सिंहासन की कीमत उसमें लगे कोहिनूर हीरे के कारण बहुत बढ़ गई थी। आज के ज़माने में मयूर सिंहासन की अनुमानित कीमत 450 करोड़ रुपए की होती है। इतना कीमती होने के कारण ही नादिर शाह इसे लूटकर अपने साथ ले गया था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने का एक मेन कारण कोहिनूर हीरा भी है। कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत $1 अरब के लगभग आंकी जाती है। यह हीरा गोलकुंडा की खादान से मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। आजकल यह ब्रिटेन के महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। महमूद गजनवी की लूट। महमूद गजनवी का सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने के पीछे 2 सबसे बड़े उद्देश्य थे। एक इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा भारत से धन की लूट करना। महमूद गजनवी ने नवंबर 1001 में पेशावर के युद्ध में जयपाल 964 से 1001 ईस्वी तक हिंदू शाही राजवंश के शासक थे उनको हराया था। गजनवी ने इस युद्ध में किले से
4 लाख सोने के सिक्के लूटे और एक सिक्के का वजन 120 ग्राम था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी। इसके अलावा उसने राजा के लड़कों और राजा जयपाल को छोड़ने के लिए भी 4.5 लाख सोने के सिक्के लिए थे। इस प्रकार उसने आज के समय के हिसाब से लगभग 1 अरब डॉलर की लूट सिर्फ राजा जयपाल के यहाँ से की थी, जबकि इस समय भारत में जयपाल जैसे बहुत से धनी राजा थे। सोमनाथ मंदिर की लूट। सन 1025 में गजनवी ने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और इसकी ज्योतिर्लिंग तोड़ दी। इस आक्रमण से उसने 2 मिलियन दिनारों की लूट की, जिसकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 45 करोड़ रुपए के लगभग बैठती है। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी लूट थी। मंदिरों में सोने के भंडार। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कुछ समय पहले एक आकलन में कहा था कि भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में अभी भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज़्यादा धन है। यदि मंदिर के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। भारत के कुछ मंदिरों में इतना सोना रखा हुआ है कि कुछ राज्यों की पूरी आय भी मंदिरों की आय से कम है। अगर वर्ष 2018-19 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि केरल सरकार की वार्षिक आय 1.03 लाख करोड़ है, जो कि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के किसी गर्भगृह के एक कोने में मिल जाएगा। वीडियो में बताए गए आंकड़े सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में अकूत संपत्ति थी, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले होते रहे थे। लेकिन अगर बीते समय को छोड़कर वर्तमान में देखा जाए तो भारत की स्थिति विकसित देशों की तुलना में निश्चित रूप से खराब है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है और वह समय बहुत जल्द आएगा जब लोग इस देश को फिर से सोने की चिड़िया के नाम से बुलाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।